हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स विद एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट वी हैव सल्क। सल्क मीन्स होता है रूठना, उदास होना या किसी चीज़ को लेकर दुख में जाना या विलाप करना। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू सल्क इन हिज रूम। वह अपने कमरे में विलाप करने चला गया या रूठ कर चला गया या फिर उदास होने चला गया। He went to sulk in his room. वह अपने कमरे में विलाप करने चला गया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्टिंजी। स्टिंजी मीन्स होता है कंजूस। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी स्टिंजी विथ फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ कंजूस ना हो या दोस्तों के साथ कंजूस मत बनो। डोंट बी स्टिंजी विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ कंजूस ना हो। नेक्स्ट वर्ड है कट इट ओपन। कट इट ओपन मीन्स होता है काट कर खोलना, मतलब किसी पैकेट को काट कर खोलना, उसके लिए यूज़ करते हैं कट इट ओपन। फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव टू कट इट ओपन। हमें इसे काट कर खोलना होगा। वी विल हैव टू कट इट ओपन, हमें इसे काट कर खोलना होगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है धार कम होना या धारहीन होना। फॉर एग्जाम्पल, दिस नाइफ इज़ ब्लंट। इस चाकू में धार नहीं है या यह चाकू धारहीन है। दिस नाइफ इज़ ब्लंट, यह चाकू धारहीन है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं शार्प। शार्प मीन्स होता है तेज धार होना या नोक वाला होना, धारदार होना या फिर नोकदार होना। फॉर एग्जाम्पल, दिस नाइफ इज टू शार्प। यह चाकू कुछ ज़्यादा ही तेज है या इस चाकू में कुछ ज़्यादा ही तेज धार है। दिस नाइफ इज टू शार्प, यह चाकू कुछ ज़्यादा ही तेज है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मैस। मैस मीन्स होता है गड़बड़ करना। फॉर एग्जाम्पल, यू मेस्ड एवरीथिंग अप। तुमने सब गड़बड़ कर दी। यू मेस्ड एवरीथिंग अप, तुमने सब गड़बड़ कर दी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं पंक्चुअल। पंक्चुअल मीन्स होता है वक्त का पाबंद होना या समय पालक होना, या वक्त पर आने वाला व्यक्ति को हम पंक्चुअल बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी पंक्चुअल फॉर योर क्लासेस। अपनी कक्षाओं के लिए समय का पाबंद होना महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी पंक्चुअल फॉर योर क्लासेस। अपनी कक्षाओं के लिए समय का पाबंद होना महत्वपूर्ण है या समय पर आना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा लॉन्ड्री। लॉन्ड्री मीन्स होता है कपड़ों को धोना या धोबी घर के लिए भी लॉन्ड्री शब्द बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू द लॉन्ड्री एंड हैंग इट आउट टू ड्राई। कपड़ों को धोकर सुखाने को डाल दो। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स होता है लाजवाब या अविश्वसनीय। फॉर एग्जाम्पल, द व्यू इज जस्ट इनक्रेडिबल। दृश्य बस अविश्वसनीय है। द व्यू इज जस्ट इनक्रेडिबल, दृश्य या व्यू बहुत ही अविश्वसनीय है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मिस्टरी। मिस्टरी मीन्स होता है रहस्य। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ मिस्टरी टू मी वाई दे डिडंट चूज हिम। यह मेरे लिए एक रहस्य है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं चुना। इट्स अ मिस्टरी टू मी वाई दे डिडंट चूज हिम। यह मेरे लिए एक रहस्य है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं चुना। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा स्वीप। स्वीप मीन्स होता है झाड़ना या झाड़ू लगाना या ब्रश से फर्श को साफ करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू स्वीप माई रूम। मुझे अपना कमरा साफ करना है। आई हैव टू स्वीप माई रूम, मुझे अपना कमरा साफ करना है। नेक्स्ट वर्ड है नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी बात को मना करना हो कि बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए नॉट एट ऑल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट,
मैं इससे या इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। नेक्स्ट वर्ड है बेक। बेक मीन्स होता है सेकना या फिर पकाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू बेक योर ओन ब्रेड? क्या आप अपनी रोटी खुद बनाते हैं या खुद पकाते हैं? डू यू बेक योर ओन ब्रेड? क्या आप अपनी ब्रेड या रोटी खुद पकाते हैं? नेक्स्ट वर्ड देखिएगा हेस्टी। हेस्टी मीन्स होता है आतुर या फिर जल्दबाजी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट बी हेस्टी, जल्दबाजी मत करो। डोंट बी हेस्टी, जल्दबाजी मत करो। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मीन्स होता है बेहोश होना या होश में ना होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज फाउंड लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द किचन फ्लोर। वह किचन के फर्श पर बेहोश पड़ा मिला। ही वॉज फाउंड लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द किचन फ्लोर। वह किचन के फर्श पर बेहोश पड़ा मिला या बेहोशी की अवस्था में मिला। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा मिरेकल। मिरेकल मीन्स होता है चमत्कार या फिर जादू हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर लाइफ वॉज सेव्ड बाय आ मिरेकल। चमत्कार से उसकी जान बच गई या उसकी लाइफ को चमत्कार ने बचा लिया। हर लाइफ वॉज सेव्ड बाय अ मिरेकल। चमत्कार से उसकी जान बच गई। नेक्स्ट वर्ड है स्पिल। स्पिल मीन्स होता है ढलकाना या फिर गिरा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी स्पिल्ड वाटर ऑन हर सेल्फ। उसने खुद पर पानी डाल दिया या ढलका लिया। शी स्पिल्ड वाटर ऑन हर सेल्फ। उसने खुद पर ही पानी डाल लिया। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा चैप्ड। चैप्ड मीन्स होता है फटे हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई लिप्स आर चैप्ड। मेरे होठ फटे हुए हैं या फट गए हैं। माई लिप्स आर चैप्ड। मेरे होठ फटे हुए हैं। या माई हैंड्स आर चैप्ड। मेरे हाथ फटे हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कास्ट ऑफ द ईवल आई। बुरी नज़र को उतारना। कास्ट ऑफ द ईवल आई, बुरी नज़र को उतारना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज कास्टिंग ऑफ द ईवल आई। मैं बुरी नज़र उतार रही थी। आई वॉज कास्टिंग ऑफ द ईवल आई। मैं बुरी नज़र उतार रही थी। नेक्स्ट वर्ड है रीज़न। रीज़न मीन्स होता है कारण। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड ही कुडंट कम बट ही डिडंट गिव अ रीज़न। उसने कहा कि वह नहीं आ सकता लेकिन उसने कोई कारण नहीं बताया। ही सैड ही कुडंट कम बट ही डिडंट गिव अ रीज़न। उसने कहा कि वह नहीं आ सकता लेकिन उसने कोई कारण नहीं बताया। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मीन्स होता है खुले विचारों वाला व्यक्ति। फॉर एग्ज़ाम्पल, he is one of the most open-minded people I have ever met. वह उन सबसे खुले विचारों वाले लोगों में से एक है जिनसे मैं कभी मिला हूँ। या वह उन सब में सबसे ज़्यादा खुले विचारों वाला व्यक्ति है जिनसे मैं अभी तक मिल पाया हूँ। He is one of the most open-minded people I have ever met. Next word we have bargain. बार्गेन मीन्स होता है सौदा या मोल तोल करना या सौदेबाजी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे बार्गेन्ड ओवर द प्राइस। उन्होंने कीमत को लेकर सौदेबाजी की। दे बार्गेन्ड ओवर द प्राइस। उन्होंने कीमत को लेकर सौदेबाजी की या मोल भाव किया। नेक्स्ट वर्ड है कैलकुलेट। कैलकुलेट मीन्स होता है गणना करना, हिसाब लगाना या परिकलन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल टेक। यह गणना करना मुश्किल है कि प्रोजेक्ट में कितना समय लगेगा। इट्स डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल टेक। यह गणना करना मुश्किल है कि परियोजना में कितना समय लगेगा।
नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मीन्स होता है किसी बात से इनकार कर देना या फिर बात को नामंजूर कर देना या बात नामंजूर होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रिफ्यूज़ टू लिसन टू वॉट आई वॉज सेइंग। मैं जो कह रहा था उसे उसने सुनने से इनकार कर दिया या मना कर दिया। ही रिफ्यूज़ टू लिसन टू वॉट आई वॉज सेइंग। नेक्स्ट वर्ड है फीड। फीड मीन्स होता है खिलाना, जैसे खाना खिलाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट फॉरगेट टू फीड द डॉग। कुत्ते को खाना खिलाना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू फीड द डॉग। कुत्ते को खाना खिलाना ना भूलें। नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स होता है आगे की ओर या लक्ष्य की ओर गति या प्रगति। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, कीप इट अप। आप प्रगति कर रहे हैं, इसे जारी रखें या इसे जारी रखो। यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, कीप इट अप। आप प्रगति कर रहे हैं, इसे जारी रखो। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स होता है किसी की देखभाल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट वरी अबाउट मी, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी देखभाल कर सकता हूँ। डोंट वरी अबाउट मी, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड वी हैव सून। सून मीन्स होता है जल्द ही या शीघ्र। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट विल रेन सून। जल्द ही बारिश होगी। इट विल रेन सून। जल्द ही बारिश होगी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑफन। ऑफन मीन्स होता है अक्सर, बहुधा या प्रायः। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ऑफन हेल्प्स अदर्स। वह अक्सर दूसरों की मदद करता है। ही ऑफन हेल्प्स अदर्स। वह अक्सर दूसरों की मदद करता है। नेक्स्ट वर्ड है फाइनली। फाइनली मीन्स होता है आखिरकार या अंत में। फॉर एग्ज़ाम्पल, फाइनली आई गॉट अ जॉब। अंत में मुझे नौकरी मिल गई या आखिरकार मुझे नौकरी मिल गई। फाइनली आई गॉट अ जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, फाइनली आई वुड लाइक टू से हाउ मच वी हैव ऑल एन्जॉयड दिस इवनिंग। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी ने शाम का कितना आनंद उठाया। फाइनली आई वुड लाइक टू से हाउ मच वी हैव ऑल एन्जॉयड दिस इवनिंग। नेक्स्ट वर्ड है एल्स। एल्स मीन्स होता है कुछ और, अन्य या भिन्न व्यक्ति या वस्तु या स्थान। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड समथिंग एल्स। मुझे कुछ और चाहिए। आई नीड समथिंग एल्स। मुझे कुछ और चीज़ चाहिए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स होता है सीधी दिशा में या सीधे तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई टॉक टू यू डायरेक्टली। क्या मैं आपसे सीधे बात कर सकता हूँ। कैन आई टॉक टू यू डायरेक्टली। क्या मैं आपसे सीधे तरीके से बात कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एनी मोर। एनी मोर मीन्स होता है इसके बाद या इसके आगे या अब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट कॉल मी एनी मोर। अब मुझे फ़ोन मत करना या अब आगे से मुझे कॉल मत करना। डोंट कॉल मी एनी मोर। अब मुझे फ़ोन मत करना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डीपली। डीपली मीन्स होता है गहराई से या गहरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट स्लीप टू डीपली। गहरी नींद ना लें। डोंट स्लीप टू डीपली। गहरी नींद ना लें या गहरी नींद में ना सोएं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा ईजिली। ईजिली मीन्स होता है आसानी से या फिर सरलता से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट क्राई ईजिली। मैं आसानी से नहीं रोता। आई डोंट क्राई ईजिली। मैं आसानी से नहीं रोता। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा करंटली।
करंटली मीन्स होता है वर्तमान समय में या फिर आजकल या इन दिनों। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ करंटली इन डेंजर, वह इस समय खतरे में है। शी इज़ करंटली इन डेंजर, वह इस समय खतरे में है। नेक्स्ट वर्ड है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग या फिर करीब करीब। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड, मैं लगभग समाप्त हो गया हूँ या मैं करीब करीब ख़त्म हो गया हूँ। आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड, मैं लगभग समाप्त हो गया हूँ। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कुक। कुक मीन्स होता है भोजन बनाना या फिर भोजन को पकाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कुक्ड लंच फॉर मी, उसने मेरे लिए दोपहर का खाना बनाया या लंच बनाया। ही कुक्ड लंच फॉर मी, उसने मेरे लिए दोपहर का खाना पकाया। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा बॉयल। बॉयल मीन्स होता है उबालना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉयल ऑल ड्रिंकिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स, पीने के सारे पानी को 5 मिनट तक उबाल लो या उबालें। बॉयल ऑल ड्रिंकिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स, पीने के सारे पानी को 5 मिनट तक उबालें। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अपॉइंट। अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्त करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मेड सेंस टू अपॉइंट अ बैंकर टू दिस जॉब, इस काम के लिए एक बैंकर की नियुक्ति करना समझदारी थी। इट मेड सेंस टू अपॉइंट अ बैंकर टू दिस जॉब, इस काम के लिए एक बैंकर की नियुक्ति करना समझदारी थी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंसिस्ट। इंसिस्ट मीन्स होता है आग्रह करना या किसी बात पर जोर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई पेरेंट्स इंसिस्ट डेट आई कम होम बाई टैक्सी, मेरे माता पिता जोर देते हैं कि मैं टैक्सी से घर आऊँ। माई पेरेंट्स इंसिस्ट डेट आई कम होम बाई टैक्सी, मेरे माता पिता जोर देते हैं या आग्रह करते हैं कि मैं टैक्सी से घर आऊँ। नेक्स्ट वर्ड है रिमाइंड। रिमाइंड मीन्स होता है किसी को कुछ याद दिलाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिमाइंड मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में याद दिला देना। रिमाइंड मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में याद दिला देना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स होता है समझौता करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रिफ्यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज़, उसने समझौता करने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज़, उसने समझौता करने से इनकार कर दिया या मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंसल्ट। इंसल्ट मीन्स होता है अपमान करना या किसी को नीचा दिखाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू, मेरा मतलब आपका अपमान करना नहीं था। आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू, मेरा मतलब आपका अपमान करना नहीं था या आपको नीचा दिखाना नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है नथिंग। नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ नथिंग इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है प्रशंसा, तारीफ या सराहना करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरी तारीफ की। ही गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरी तारीफ की। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा इमीडिएट। इमीडिएट मीन्स होता है तुरंत, तत्काल या झट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई, मुझे तुरंत उत्तर चाहिए। आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई, मुझे तुरंत उत्तर चाहिए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंटरफेयर। इंटरफेयर मीन्स होता है दखल देना या हस्तक्षेप करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नेवर इंटरफेयर इन हर लाइफ, मैं उसकी ज़िंदगी में कभी दखल नहीं देता। आई नेवर इंटरफेयर इन हर लाइफ, मैं उसकी ज़िंदगी में कभी
दखल नहीं देता। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है सभ्य, शिष्ट या शालीन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ डिसेंट बॉय। वह एक सभ्य लड़का है। ही इज़ अ डिसेंट बॉय। वह एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्टिंकी। स्टिंकी मीन्स होता है दुर्गंध या बदबूदार। फॉर एग्जाम्पल, हाउ स्टिंकी इट इज़। यह कितना बदबूदार है या दुर्गंध भरा है। हाउ स्टिंकी इट इज़, यह कितना बदबूदार है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा दो। दो मीन्स होता है हालांकि, यद्यपि या भले ही। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक हर दो। हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ या भले ही मैं उसे पसंद करता हूँ। आई लाइक हर दो। हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा क्लीन। क्लीन मीन्स साफ, निर्मल या स्वच्छ। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू क्लीन योर रूम। क्या आपने अपना कमरा साफ किया। डिड यू क्लीन योर रूम। क्या आपने अपना कमरा साफ किया। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा कवर। कवर मीन्स होता है छिपाने या बचाने के लिए ढकना। कवर। फॉर एग्जाम्पल, कवर द टेबल विद अ क्लॉथ। टेबल को कपड़े से ढक दे। कवर द टेबल विद अ क्लॉथ। टेबल को कपड़े से ढक दें या छिपा दें। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिएगा मोरोन। मोरोन मीन्स है निहायती बेवकूफ़ या मूर्ख। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ मोरोन। मेरे साथ मूर्ख की तरह व्यवहार करना बंद करो या मुझे मूर्ख की तरह ट्रीट करना बंद करो। स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ मोरोन। मेरे साथ मूर्ख की तरह व्यवहार करना बंद करो। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा फेयर। फेयर मीन्स होता है उचित, सही या फिर गोरा। एक अर्थ इसका गोरा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, डेट्स अ फेयर प्राइस फॉर डेट हाउस। यह उस घर की उचित कीमत है या सही कीमत है। डेट्स अ फेयर प्राइस फॉर डेट हाउस। यह उस घर की उचित कीमत है। नेक्स्ट वर्ड है टॉकेटिव। टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी या फिर जो इंसान बहुत ज़्यादा बात करता हो उसको टॉकेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज इन अ टॉकेटिव मूड। वह बहुत बातूनी मूड में थी या उसका मन बहुत ज़्यादा बात करने को कर रहा था। शी वॉज इन अ टॉकेटिव मूड। वह बहुत बातूनी मूड में थी।